गुड मॉर्निंग 10th क्लास। ये फिज़िकल एजुकेशन का आपका बेसिक कंटेंट है। फिज़िकल एजुकेशन में आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो है आपका फिज़िकल एजुकेशन है उसमें आप पढ़ेंगे वातावरणीय स्वास्थ्य यानी कि एनवायरमेंटल हेल्थ। सेकंड, इसमें बेसिकली आप अपने हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे कि एनवायरनमेंट कैसे रिलेट करती है आपकी हेल्थ को। नेक्स्ट चैप्टर है फूड एंड न्यूट्रिशन यानी कि इसमें भोजन और उसके पोषण के बारे में पढ़ेंगे कि भोजन क्या है और उसके कौन कौन से पोषण है, किस तरीके से वो हमको पोषित कर सकता है। नेक्स्ट है नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल कौन कौन से हैं। पैट्रियोटिज्म, नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल एंथम के बारे में पढ़ेंगे यानी कि देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय गान। नेशनल फ्लैग एंड कम्युनिसिपल डिजीज़, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में हमारे। और संक्रामक रोग वो होते हैं जो फैल जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। प्रीलिमिनरी नॉलेज ऑफ बॉडी सिस्टम, शारीरिक संस्थान का प्रारंभिक ज्ञान क्या होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ कंपटीशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेलों में प्रतियोगिता का क्या महत्व है। वुमेन एंड स्पोर्ट्स पार्टिसिपेंट, महिलाओं की खेलों में क्या भागीदारी है। तो बेसिकली ये क्या है आपकी, ये 8 चैप्टर है जो आपके फिजिकल एजुकेशन में आएंगे। अब इन सभी में हम 1 बाय 1 एक टॉपिक को कवर करेंगे। उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगी, आपको वो आंसर भी अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। तो बेसिकली तो देखिए बच्चों, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वातावरणीय स्वास्थ्य यानी कि एनवायरमेंटल हेल्थ, तो इसके हम बेसिक जो पॉइंट्स हैं उनको हम पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन से बेसिक पॉइंट होते हैं। फर्स्ट होता है वातावरण से तात्पर्य यानी कि एनवायरनमेंट से आप क्या समझते हैं। वातावरण मनुष्य के आसपास के उस आवरण या उन कारकों को कहते हैं जो मनुष्य को ताउम्र प्रभावित करते हैं। यानी कि जो हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, कौन कौन सी चीज़ें जो हमें प्रभावित करती है, तो वही क्या होंगे, वातावरण से हमारा तात्पर्य है। जैसे कि हमारे आसपास का माहौल कैसा है, ठीक है, हम कैसे माहौल में रहते हैं, हमारे घर का माहौल कैसा है, ठीक है। तो हमारा जो आसपास जो हमारे जो फ्रेंड सर्कल है वो कैसा है। अगर किसी का फ्रेंड सर्कल अच्छा है तो वो उसमें अच्छे गुण है। अगर मान लो कोई खुद तो अच्छा है पर उसका फ्रेंड सर्कल बुरा हो जाता है तो क्या करेगा, वो खराब हो जाएगा। जैसे कि आपने कहानी सुनी है, खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदलता है। तो एक खरबूजा अगर गंदा है तो वो दूसरे को भी क्या कर देगा, खराब कर देगा। तो वही है कि वातावरण से तात्पर्य ये होता है कि जो हमारे आसपास का जो आवरण है यानी कि जगह है, कारक है, वो कैसे है, वही हमें हमेशा क्या करते हैं, ताउम्र प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है, इसमें हम पढ़ेंगे ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। वातावरण आएगा, फिर हम इसमें पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स के प्रदूषण कौन कौन से होते हैं। हमें आपको पता है ध्वनि प्रदूषण होता है, मृदा का भूमि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ठीक है, और पानी का जल प्रदूषण भी होता है, मेन जो आपके होते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण का मतलब क्या होता है, जब हमारी ध्वनि का स्तर इतना बढ़ जाता है कि हमारे कानों के लिए वो असहज हो जाए, यानी कि हम पेन होने लगे कानों में, हमें बर्दाश्त नहीं हो वो ध्वनि, तो उस ध्वनि से हमें क्या होगी, बेचैनी महसूस होगी। तो तभी ध्वनि का यह स्तर क्या कहलाएगा, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण क्या होगा, मृदा के भौतिक, रासायनिक व जैविक संरचना में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन जिनका मानव व जीव जगत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर जमीन है उसमें हम अगर भौतिक है उसके कुछ चीज़ों में चेंज करते हैं, जैसे कि हम कई बार करते हैं खाद वगैरह जो डालते हैं आजकल, क्या है उसका असर क्या होता है, फसलों पे होता है। ज़मीन में अगर ज़्यादा हम केमिकल वाली खादें रखें तो ज़मीन पर क्या होता है, बंजर हो जाती है। तो ये सभी भी क्या हो गए, अवांछनीय परिवर्तन हो गया भाई। एक उपजाऊ भूमि थी अब वो अनुपजाऊ हो गई, तो वो क्या हो गया, अवांछनीय परिवर्तन हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, मृदा का प्रदूषण कहलाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वायु में पाई जाने वाली मुख्य गैसें कौन सी। हमें पता है सब मुख्य गैसें कौन सी है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य। तो जो ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है, 20.96, तो आप इसको 21% भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट नाइट्रोजन 79 या 78% भी आपका सही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड होते 0.004%, और जो अन्य होती है वो होती है 0.01 समथिंग %, ठीक है। नेक्स्ट है वायु में पाई जाने वाली अशुद्धियाँ, ठीक है। यह है आपके वायु प्रदूषण से रिलेटेड हो गया कि कौन कौन से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, अन्य गैसें और जल के कण, ठीक है। वायु प्रदूषण के कारण क्या क्या हो सकते हैं, वृक्षों को हम काटते हैं, अगर हम गंदों का ढेर लगाते हैं, फैक्ट्रियों का धुआं, कोयले से चलने वाली रेलगाड़ियाँ, पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन और मृत जीव
जंतु, इन सभी से क्या होगा, वायु का प्रदूषण होगा। वातावरण मनुष्य को प्रभावित करता है। अब देखो वातावरण हमारे को कैसे प्रभावित करता है, जैसे कि हमारे नेचर में चेंज है, स्वभाव में, व्यवहार में और हमारे काम करने के ढंगों में समानता वातावरण के कारण ही आती है। पर्यावरण से कैसे, ये तो हमारा वातावरण हो गया। अब आप पर्यावरण से क्या समझते हैं? पर्यावरण उन सभी बाहरी शक्तियों में प्रभावों का वर्णन करता है जो प्राणी जगत के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, विकास तथा परिपक्वता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, पर्यावरण को हम कैसे संरक्षण के उपाय यानी कि हम कैसे बचा सकते हैं? हम उद्योगों द्वारा नियम अनुसरण करें, यातायात के नवीन साधनों का प्रयोग करें, यानी यातायात के नवीन साधनों का प्रयोग का मतलब है CNG जैसे गैसेज है उनका यूज़ करें, पेट्रोल डीजल से कम गैसेज का यूज़ करें, या फिर हम मेट्रो वगैरह का यूज़ करें, वृक्षारोपण करना, पेड़ पौधे अधिक लगाएं, जनसंख्या को नियंत्रण करें, जो कानून बनाए गए हैं हमारे उनको पालन करें, अपशिष्ट पदार्थों का रूपांतरण करें, ठीक है, यानी कि जो गंदे पदार्थ है उनको ख़त्म कर दें, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता रखें, लोगों में सहयोग की भावना दे, सबको शिक्षा दे। अगर हम किसी को शिक्षा देंगे तभी तो वो क्या कर सकता है, आगे सुधार ला सकता है। हमारे उसमें पाठ्यक्रम सहगामी गतिविधियों का भी हम क्या करें, अनुसरण करें। नेक्स्ट क्या, ओजोन परत। ओजोन परत क्या होती है, हमारी पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसके ऊपर एक परत होती है जिसको हम बोलते हैं ओजोन परत। ये बेसिकली क्या है, एक सुरक्षा कवच है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, ओजोन परत कहते हैं। क्या काम है इसका, जितनी भी हानिकारक गैसें होती है जैसे पराबैंगनी किरणें होती है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है, तो उन सभी से ये क्या करता है, हमारे शरीर, हमारी अर्थ की प्रोटेक्शन करता है, यानी कि उनको क्या करता है, हमारे अर्थ पर, धरती पर आने नहीं देता। नेक्स्ट है जल साफ करने की विधि। ये आपका जल प्रदूषण हो गया। जल प्रदूषण यानी कि जो अगर कूड़े को हम कहीं डाल देते हैं, गंदगी को, आप सभी को पता है जल, अब हम उसको साफ कैसे कर सकते हैं, प्राकृतिक साधनों के थ्रू, यांत्रिक साधन भी हो सकते हैं आपके, भौतिक साधन भी हो सकते हैं, रासायनिक साधन भी, और पानी का मैल फाड़ना भी हो सकता है। ये अलग अलग आप इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है वायुमंडल से अभिप्राय। तो वायुमंडल कहते हैं पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण, वायुमंडल कहलाता है, जिसमें सारी तरीके की गैसेस होगी, जलकण होंगे, जो भी चीज़ें प्रेजेंट है वो हमारा पृथ्वी का क्या कहलाएगा, वायुमंडल कहलाएगा। नेक्स्ट है, अब हमने ये सब पढ़ा, अब ये स्वास्थ्य शिक्षा से क्या अभिप्राय है। अब हम आपको स्वास्थ्य शिक्षा दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा वह ज्ञान है जो हमें स्वस्थ रहना और रोगों से बचना सिखाता है। स्वस्थ रहने के क्या नियम है, या पिछली क्लासेस में पढ़ी थी, हमें नियमित दिनचर्या करनी चाहिए, शरीर की सफाई रखनी चाहिए, स्वस्थ वस्त्र पहनने चाहिए, संतुलित भोजन करना चाहिए, अच्छा मकान, व्यायाम, आराम, मादक वस्तुओं का त्याग, शुद्ध आवरण और डॉक्टरी सलाह को करना चाहिए। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय क्या क्या है, पेयजल स्रोत के आसपास हम गंदगी न फैलाएं, जो घरेलू सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट हैं उनको हम क्या करें, पानी में ना डालें, अपशिष्ट पदार्थ को निचली भूमि या गड्ढों में भर दें, ना भरें, कम फॉस्फेट मात्रा के साबुन डिटर्जेंट का प्रयोग करें, मृत पशु या शवों को जल में विसर्जित न करें। तो इन सभी से क्या करते हैं, हम जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। ये आपके महत्वपूर्ण तथ्य थे फर्स्ट आपके चैप्टर के वातावरणीय स्वास्थ्य के, एनवायरमेंटल हेल्थ की।